हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनाई, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो एक्वेरियस के बाद यूजली लिब्रा की रीडिंग होती है, बट जेमिनाई ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जिनका भी ज़ोडिएक साइन मिथुन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए जहाँ मैं देखने वाली हूँ कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आगे क्या चीज़ें हैं, क्या बदलाव है, क्या टाइम पीरियड होगा उसका। तो ये सारी चीज़ें मैं इस रीडिंग में देखने वाली हूँ। सो जेमिनाई मिथुन राशि जिनका भी ज़ोडिएक साइन है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। लेट्स सी आज की रीडिंग जो भी होने वाली है उसमें आपकी एनर्जी चेक करना बहुत ज़रूरी है। एंड ये इंट्यूटिवली गाइडेड रीडिंग है। मुझे इंट्यूशन आई कि मैं इस रीडिंग को बनाऊँ आप लोगों के लिए। अगर आप यूनिवर्स से कुछ साइन या सिंबल मांग रहे थे, गाइडेंस मांग रहे थे, या ये है आपकी रीडिंग। यूनिवर्स बताना चाह रहे हैं कि आगे ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। तो लेट अस सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है, कोई सडन मूवमेंट, कोई सडन चेंज यहाँ आना आपकी लाइफ में। ओके जैसे यूनिवर्स से मैंने कहा ना, कोई साइंस और सिंबल आप लोगों ने मांगा, वो चीज़ यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ओके यहाँ पे ये भी चीज़ है, ये प्योरिटी चेक है, एनर्जी चेक है यहाँ पे। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप एक चैलेंजिंग और अब्यूसिव रिलेशनशिप में हो ना, वहाँ से आप निकल रहे हो। उस इंसान को कह रहे हो ओके फाइन, मैंने बहुत एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत अटेंशन, हर एक तरीके से तुमको सर्व कर लिया, तुमको तुम्हारे लिए हर एक चीज़ की, तुम्हारे लिए हर एक कंफर्ट प्रोवाइड किया, बट वो चीज़ अगेन सी कंफर्मेशन, इट्स अबाउट लव एंड रिलेशनशिप। मैंने तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ दी, अटेंशन दिया, टाइम दिया, कंफर्ट दिया, बट तुम इतनी ईजिली मुझसे बोर हो गए। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो आप इस पर्सन से बाहर निकल रहे हो। ओके और नए रिलेशनशिप, मुझे नहीं पता ये चीज़ आपके लिए कैसी होगी, अच्छी होगी या नहीं होगी। इस पर एक डिटेल रीडिंग बन सकती है। बट यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ से आप फाइनली एक ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो जहाँ लोग आपसे बहुत इजीली बोर हो गए हैं। ओके एंड नए, जैसे इस पर्सन के निकलने के बाद ही कोई नए पर्सन आ रहा है सडनली, मतलब विद इन अ मंथ, अ वीक, एंड यू आर रियली वेलकमिंग दैट पर्सन। ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी होंगे। हो सकता है कि आपको इस पर ट्रस्ट करना, इस पर्सन पे थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि जो भी पर्सन आपकी लाइफ से निकल रहे हैं वो एक डिस्कम्फर्ट एनर्जी के साथ दे के निकल रहे हैं आपको। तो नए रिलेशनशिप में आना मे बी इट कैन टेक टाइम। टेम्परेंस की एनर्जी आपको हील करने में, वापस उस एनर्जी में आने में जो आप हो, जो आप एक्चुअल में हो, और नया शुरुआत करने में। ओके वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। एस ऑफ वांड्स की एनर्जीज है जो कि यहाँ बता रही है कि नई शुरुआत, जैसे मैंने कहा ना, एक वीक या एक महीने में ही आप उस पर्सन से बातें शुरू कर रहे हो। ओके नया शुरुआत, ये सब वांड्स की एनर्जी, फूल की एनर्जीज आप लोगों के लिए बता रही है। एक पर्सन जा रहे हैं, नए पर्सन का आना आपकी लाइफ में, ये भी चीज़ है। ओके एंड करियर से रिलेटेड, अगर आपके लाइफ में कोई आपके प्यार अगर डिस्ट्रैक्शन बन रहा है, करियर में अगर आप चाह रहे हो कि लाइफ में ग्रो करो बट स्टक हो, वाई? बिकॉज ऑफ योर लव इज़ बिकमिंग डिस्ट्रैक्शन, तो उसको आप साइड कर रहे हो। यहाँ पे ये भी चीज़ है। कुछ लोग नया मैरिज मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिज में स्टेबिलिटी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। ओके आपके पार्टनर से आपको इनफ अटेंशन नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें दूर हो रही है। आपके पार्टनर फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, नई एक्साइटिंग एनर्जी, एक्स ऑफ वांड्स की एनर्जी के साथ आपके पार्टनर फिर से वही पैशनेट एनर्जीज, वही प्यार वापस से फील करना, वो चीज़ आपके लिए देख पा रहे हैं, आपके लिए वापस से पैशनेट है। करियर से रिलेटेड कोई नई शुरुआत यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकती है। ओके फॉर सम ऑफ यू आई डोंट नो, बट या अगर आपका रिलेशनशिप अब्यूसिव नहीं था तो रिकन्सिलेशन के चांसेस है यहाँ पे आप लोगों के लिए। आपका अगर कनेक्शन इनस्टेबल नहीं था और टॉक्सिक नहीं था, तो यहाँ नई पॉसिबिलिटीज़ भी आप लोगों के लिए आ रही हैं। क्योंकि आपके पर्सन एक ऐसे इंसान है जो कि हमेशा लोगों के साथ इन एंड आउट रिलेशनशिप में रहे हैं। ठीक है, हमेशा किसी के साथ रहना, फिर वहाँ से निकलना, फिर रहना, फिर निकलना। तो फाइनली ये जो लूप चल रहा है, उस लूप से आप बाहर आ रहे हो। क्रिएटर, मजिशियन, समझ रहे हो आप? यू आर बिकमिंग क्रिएटर, क्रिएट कर रहे हो। जिस नई अपॉर्चुनिटीज़ को आप क्रिएट कर रहे हो, नई खुशियों को आप वेलकम यहाँ पे कर रहे हो। ओके यू आर बिकमिंग क्रिएटर, यू आर बिकमिंग मजिशियन, यू आर क्रिएटिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़ इन योर लाइफ, यू आर क्रिएटिंग न्यू अबंडेंस इन योर लाइफ विद ऑल रिसोर्सेस यू हैव अवेलेबल। आपके जो भी विजन्स है वो रियलिटी बन रहे हैं, क्योंकि
यहाँ पे करेज है। जैसे क्यों आप ये बन रहा है, क्योंकि आप हिम्मत दिखा रहे हो, आप ये क्रिएशन करने की हिम्मत दिखा रहे हो कि आपका जो भी विजन है, जो भी आप ड्रीम्स देख रहे हो, आप उसको रियलिटी में यहाँ पे बदलो। जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है आप और वो भी आपके पास है, जो भी क्रिएशन करने की है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये भी जैसे आप खुद से कम्युनिकेशन कर रहे हो कि आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो, आपकी क्या एबिलिटीज़ है, तो उससे आपको हिम्मत मिल रही है, करेज का कार्ड है। आपका इनर वर्क बहुत ज़्यादा यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे रियलाइजेशन एंड इनर वर्क, ये दोनों काम टुगेदरनेस की एनर्जीज है, तो दोनों काम एक साथ हो रहा है यहाँ पे। आपके माइंड में देखो यहाँ पे चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, ये भी करना है, लव चाहिए, फाइनेंस चाहिए, नई बिगनिंग्स चाहिए, इस करियर में स्टेबिलिटी चाहिए, लाइक कि बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी चीज़ कह रहे हैं कि एक बार में एक ही सीड बो, क्योंकि अगर आप करेज के कार्ड को यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सिर्फ एक बार में एक ही सीड, एक ही पेड़ पौधा जो भी लगाया गया है। और क्योंकि सारी एनर्जीज और इंटेंशंस वहीं पे लग रही है एक पर्टिकुलर चीज़ को ग्रो करने में, तो वो चीज़ रियलिटी बहुत बन रही है यहाँ पे। इसलिए है क्योंकि क्रिएटर का कार्ड, जो विजन को रियलिटी में बनाना, उसको हिम्मत करना, वही बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है, जैसे ईजिली एनर्जी, पोटेंशियल, मैनिफेस्टेशन और अलाइनिंग टुगेदर यहाँ पे। ठीक है, आई फील लाइक कि यहाँ पे ये जो एनर्जीज़ है, आप इस कार्ड को अगर देखो, करेज का कार्ड है यहाँ पे। एक बार में एक सीड्स ग्रो किया गया, और एक सीड जो ग्रो किया गया उसमें जो भी पानी है, फूल है, एनर्जीज़ है, सब लग रही है। और इससे क्या हो रहा है, काफ़ी फास्ट ग्रो हो रहा है यहाँ पे। ओके, उसके बाद क्या एक्सपेंड करेगा वी डोंट नो, इसके कितने ब्रांचेस होंगे वी डोंट नो, बट एक बार में एक चीज़। आप वॉरियर हो, आप फाइटर हो, एंड यू नो दैट, इसको समझ के एक्शन लेना, इसकी तरफ लाइफ की फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ना, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। वॉरियर सेल्फ जो है आपका, आप अपने वॉरियर सेल्फ को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। ओके, कहीं पे भी फाइट करना हो, आप अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करना, वो चीज़ यहाँ पे कर रहे हो। जैसे नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जीज़ है, और यहाँ पे स्लोइंग डाउन है कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हो, किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा फास्ट एनर्जी के साथ आप अपनी लाइफ में चाह रहे हो, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, वो चीज़ चाहिए, वो चीज़ आपसे उतनी ही दूर होगी। आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर पा रहे हो, क्योंकि आपने ये पास्ट में भी ये चीज़ करके देख लिया कि जिस चीज़ को भी आप बहुत शिद्दत के साथ पाना चाहते हो, और जितने प्यार से उसको अपने लाइफ में लाना चाहते हो, वो उसका उल्टा हो जाता है यहाँ पे। तो इस समय आप इस रियलाइज़ कर रहे हो कि हाँ, आपको हर एक चीज़ चाहिए, आपको हर सोर्स से, अपने हर जो आपके जो भी सोर्स हैं, जो भी डिवाइन एनर्जीज़ है, आप उनके साथ क्रिएट करना चाहते हो। बट उसमें क्या एनर्जीज़ है कि उन अपने सोर्स के साथ क्रिएशन के पावर में आना, अ बिग थिंग। ठीक है, सो ये भी एनर्जीज़ मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। और स्लोली ग्रो करना अपने लाइफ में, स्लो ग्रोथ अगर आप फिटनेस करते हो, डजेंट मैटर, यहाँ पे स्लोली होंगी ये चीज़ें आपके लिए, लेकिन सबसे बेहतरीन होंगी। ठीक है, चेंज है, बदलाव है, साइलेंसली। देखो यहाँ पे कार्ड है साइलेंस और स्लो डाउन का। लोगों को लगे कि आप साइलेंट हो, बट यू आर नॉट वायलेंट यहाँ पे। ठीक है, ये भी एनर्जीज है, लाइक एक बदलाव है, एक बड़ा बदलाव है, चेंज है, साइकिल्स में चेंज होना, बदलाव होना। ओके, ये जो बदलाव है आपके लिए, नया जो शिफ्ट है यहाँ पे, ये कर्मा अनफोल्ड होना, यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। जो भी आपके कार्मिक पैटर्न्स चलते हुए आ रहे थे, सो कार्मिक पैटर्न से जो भी आपकी स्ट्रेस है, या जो भी एनर्जीज़ निकल के आ रही है, सो कार्मिक पैटर्न्स आपका फाइनली एंड हो रहा है। कार्मिक डेब्ट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे हैं आप लोगों के लिए। नाउ न्यू पैटर्न एंड न्यू लाइक एक जीवन का वो लूप जहाँ आप स्टक थे, उससे बाहर आ रहे हो, तो नए चीज़ों में एंटर करना, नया बदलाव एक्सपीरियंस करना, ये चीज़ जो साइकिल कंटिन्यू होती हुई आ रही थी, स्ट्रेस की, परेशानी की, वो लाइक ख़त्म यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही। अनएक्सपेक्टेड गेन यहाँ पे हो रहा है, लाइक आपकी जो डिवाइन टाइमिंग है, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि ओके कर लो तुम्हें जो करना है, मेरा भी वक्त आएगा, तो वो वक्त जो है वो आ रहा है। डेस्टिनी एंड इक्विलिब्रियम। ओके, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़, इट विल यू फील लाइक कि यार ये तो यूनिवर्स वही चीज़ कर रहा है जो मैं चाहता हूँ। लाइक ये आपके प्लान और यूनिवर्स के प्लान मैचअप यहाँ पे हो रहे हैं। लाइक यूनिवर्स आपके फेवर में यहाँ पे काम करता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने आप को बहुत लकी फील कर पाओगे। चेंज का जो कार्ड है यहाँ पे, वो एक्सपेंशन की बात करता है। जुपिटर, लक, अपॉर्चुनिटी, एक्सपेंशन। कोई रिस्क लेके अगर आप यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहे हो ना,
मुझे वहाँ पे ज़्यादा चांसेस सक्सेस के ही नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी कि एंजल्स टैरो कार्ड्स आप लोगों के लिए क्या कहते हैं। बैक टू बैक की 5th रीडिंग है आप लोगों के लिए। सो 5th ये रीडिंग मैं कर रही हूँ एंड आई एम रियली टायर राइट नाउ, बट लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज है। आई थिंक आई शुड टेक अ ब्रेक एंड देन स्टार्ट अगेन, बट मैं आपकी रीडिंग पहले यहाँ पे कर देती हूँ। एंड यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ अगर कुछ काम कर रहे हो, 5F टेक्निक हो, देखो जो भी टेक्निक है, मैं ये नहीं बोलती कि 5F टेक्निक हो, 369 टेक्निक हो, अनटिल एंड अनलेस आप प्योर इंटेंशन के साथ वहाँ पे काम करोगे तभी वो चीज़ पूरी होंगी। बी इट लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी इट 5F टेक्निक, बी इट 369 टेक्निक, वो उसके साथ कंसिस्टेंट रहना, वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन्फॉर्मेशन वर्क करना, आई एम हेल्दी, आई एम रिच, अगर आप कहते हो आई एम नॉट स्टक, पहले तो नॉट यूज़ का यूज़ नहीं करना है आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। वो सारे अफर्मेशंस करने जो सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स, जैसे आई एम नॉट अनहेल्दी, तो आपको इसके जगह क्या बोलना है, आई एम हेल्दी। यू नो, चीज़ सेम है बट वर्ड्स डिफरेंट है, तो ये वाइज डिसीजन है थॉट्स का। ऑलराइट, स्पिरिट रिलेशनशिप, आप फील कर पाओगे डिवाइन के साथ इंटीग्रेशन, कनेक्शन, वननेस की फीलिंग जो है, एकता की जो फीलिंग है, इंटीग्रेट आप हो चुके हो अपनी सोल एनर्जीज़ के साथ, डिवाइन एनर्जीज़ के साथ। वो चीज़ यहाँ पे रियलाइजेशन है आप लोगों के लिए। आप ही डिवाइन हो, ठीक है, आप ही भगवान हो, अहम ब्रह्मास्मि, आप ही ब्रह्मांड हो, आपके अंदर एक ब्रह्मांड है। ये ऊर्जा आपको मिलने वाली, अगर इस टाइम पीरियड में टेम्पल वगैरह में अगर आप जाओ तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब वो आपको देगी। ओके, यहाँ पे ये भी एनर्जीज है। एंड डिवाइन के साथ कनेक्शन, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ अगर आप कर रहे हो उससे आपको फ़ायदा होने वाला, ओके। एंड स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हो, स्पिरिचुअल रेमेडीज़ हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। ये आपकी लाइफ में ना कोई साइकिल को एंड कर रहा है, ये आपकी साइकिल में कंप्लीशन ला रहा है, ये आपकी ये आपकी एनर्जीज़ को रिन्यू करवा रहा है। यहाँ पे टाइम है, थोड़ा सा चिल आउट कीजिए, वेकेशन पे जाइए, बाहर निकलिए, बैग वैग लीजिए, 1 हफ्ते की छुट्टी लीजिए अपने काम से, या जो भी हो, जो भी एक्सक्यूज़ आपको देना है अपने घर से, अपने काम से, जो भी है, आपके बच्चे हो तो उनसे भी थोड़ा सा टाइम यहाँ पे अभी आपको निकालने की ज़रूरत है, सो दैट यू कैन स्टार्ट अगेन द थिंग। ओके, यहाँ पे ये, ताकि आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी से निकल सको। और ये कोई रैंडम मैसेज नहीं है, ये आपके लिए स्पेसिफिक मैसेज है। थोड़ा सा वेकेशन निकालिए आप, ठीक है, ये जो लूप में फंसे हुए हो, यहाँ पे आपके जो भी गोल्स है, डिज़ायर्स है, वो बहुत करीब है आपके डिज़ायर्स आपको मिलने वाले हैं। और आप इस चीज़ के लिए मुझे रेडी लग रहे हो कि आप इस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हो। फाइनली यू आर रेडी, जो कि काफ़ी रेडिएंट, काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जीज आई है, जो कि मुझे आप लोगों के लिए बता रही है कि आप रेडी हो इस चीज़ को रिसीव करने के लिए। ओह माय गॉड, यू आर रेडी, दैट्स मीन्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप, मुझे ये चीज़ की फीलिंग है। ऐसे ही ये रीडिंग आप लोगों के लिए इंट्यूटिव नहीं है, आप रेडी हो रिसीव करने के लिए, आप रेडी हो आपके गोल्स के करीब। जो भी आपका गोल है, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो, आपकी लाइफ मोमेंटम, जैसे आपकी स्टक साइकिल एंड हो रही है, मैंने कहा था ना, कहीं लूप में अगर आप स्टक हो, वो लूप आप लोगों के लिए एंड हो रही है, कोई साइकिल एंड हो रही है। ओके, रिवाइंड हो रही हैं चीज़ें आप लोगों के लिए। और आप इस चीज़ के लिए मुझे रेडी दिख रहे हो। यूनिवर्स, आपके प्लान दोनों अलाइनमेंट में मुझे दिख रहे हैं। ओके, लेट्स सी और क्या चीज़ें हैं यहाँ आप लोगों के लिए फॉर माय जेमिनाई मिथुन राशि के लिए क्या चीज़ें हैं। डिवाइन प्लीज़ हेल्प मी एंड गाइड मी, क्या चीज़ें हैं फॉर माय। लेट्स सी कि रून से देखूँ मैं या फिर टैरो कार्ड से देखूँ, क्या से देखूँ मैं। लेट्स सी कि रून से मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ कि क्या मैसेजेस है, रून्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है आपकी लाइफ में। आई थिंक आई हैव 3 रून्स इन माई हैंड। सबसे पहले बिरकाना का सिंबल है, विच इज़ यहाँ पे टेलिंग कि आपके लाइफ में कंसीव करने से रिलेटेड कोई कार्ड है। फर्टिलिटी का ये जो कार्ड है, नॉट ओनली रिलेटेड टू कंसीव एंड प्रेगनेंसी, इट इज़ कि आपकी लाइफ फुलफ़िल हो रही है, ड्रीम फुलफ़िल होना। आप जहाँ भी काम कर रहे हो वो चीज़ उपजाऊ टाइप हो रही है, मतलब वो चीज़ आपको फ्रूटफुल दे रही है। देन यहाँ पे नाथोस का सिंबल आप लोगों के लिए यहाँ पे कह रहा है सडन चेंज, बदलाव, ऑब्स्टिकल को ओवरकम करना। जो भी है नेचुरल डिज़ास्टर आपकी लाइफ में चलता हुआ रहता, उसको, उस साइकिल को फाइनली एंड आप कर रहे हो। और ये कब कर रहे हो, जब आप रियलाइज़ करो कि आपको फाइनली टाइम है कि यूनिवर्स को आप सरेंडर करो। आप यूनिवर्स ही आपको आपकी प्रॉब्लम्स को संभालेगा। यूनिवर्स आपकी खुशियों का व्हाट डू वी से,
ज़िम्मा ले रहा है यहाँ पे आपकी सक्सेस का, आपकी हैप्पीनेस का, आपकी अबंडेंस का। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए पॉसिबल हो पा रही है। ओके, यू आर लाइक अबाउट टू रिसीव दिस एनर्जी, जो हैप्पीनेस है, फुल ऑफ प्राइड है, फुल ऑफ सक्सेस है, एक अबंडेंट एनर्जीज़ है, होलनेस की जो फीलिंग होती है, हीलिंग फीलिंग, वो चीज़ यहाँ पे आया है। सो या दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। एंड आपकी जो नेक्स्ट रीडिंग है वो आपकी फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट मीटिंग कैसे होने वाली है, एक डिटेल रीडिंग होगी, आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो एक बहुत एनर्जी, आई थिंक दिस इज़ समथिंग वेरी एक्साइटिंग, जो कि मैं भी आप लोगों के लिए करना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, और मैं काफ़ी टाइम से ये चीज़ करना चाहती थी आप लोगों के लिए। सो आई होप यू आर रेडी फॉर द रीडिंग। आज की रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और ऑन माई इंस्टा और ऑन माई Gmail। एंड या रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया कीजिए, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए शेयर कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस टू ऑल माय ब्यूटीफुल जेमिनी। बाय बाय।